संस्थानों के सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठचर्या में अंकित प्रश्न, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त तथा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज आपको एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त के विषय में बताना चाहता हूं मैं। आइए इसके इंट्रोडक्शन के विषय में जानें। एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र एवं ट्रिक्स केवल गणित के मौलिक सहायता के लिए ही नहीं है, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। एलसीएम और एचसीएफ का योगदान मैथ्स प्रश्न को हल करने में लगभग 90% होता है, क्योंकि मैथ्स का कैलकुलेशन इसी पर आधारित होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरह से मैथ का एक तरह से कह सकते हैं कि बेस होता है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र, ट्रिक्स, परिभाषा एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से यह टॉपिक तैयार किया गया है, जिसमें इसके प्रत्येक पहलू का चर्चा किया गया है। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपके लिए कारगर साबित अवश्य होगा। मैंने पूरा बेस, छोटी सी छोटी चीजें इसमें आपके लिए रखा है। इसको बहुत ध्यान से आप स्टडी करिएगा, ये आपको गणित में, मैथमेटिक्स में आगे बहुत काम आएगा। लासा व मासा से संबंधित महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला टर्म है अपवर्त, इसको गुणज भी कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। तो बेसिक चीजें हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त या मल्टीपल कहते हैं। जैसे 5 का अपवर्त, 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 5 के नंबर 5, 5 10, 15, 5 को 20, ऐसे इस टाइप का ये सब मल्टीपल कहलाएंगे। 3 का जो मल्टीपल होगा, अपवर्त होगा, वो 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये सब होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे कि प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल वह स्वयं होता है। जैसे अगर आपका हम बोले कि 8 का मल्टीपल निकालिए, तो सबसे पहला उसका मल्टीपल क्या होगा? खुद ही वो संख्या होगी। जैसे 8 का मल्टीपल 8 होगा, फिर 16, 24, 32 ये सब होगा। अब दूसरा जो है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक संख्या के अनगिनत मल्टीपल या अपवर्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये 5 का अगर आप निकालना चाहें तो अनगिनत होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं। शून्य का अपवर्त केवल शून्य होता है, एकदम सच है ना? तो ये बेसिक आपकी बेस है, ये बेस आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अब आते हैं समापवर्त क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित होती हो, वह संख्या उन संख्याओं की समापवर्त कहलाती है। परिभाषा के हिसाब से अगर आप देखेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2, 3, 5 का समापवर्त 30 और 60 आदि है, यानी 2, 3, 5 का समापवर्त 30 या 60 है। अब अपवर्तक या फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर की बहुत बात करते हैं ना हम लोग। तो वो संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, उस दी गई संख्या के अपवर्तक या फैक्टर या गुणनखंड कहलाती है। जैसे 18 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 है। 18 होता है, जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है। अब आते हैं एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा या एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल, माना 6, 8 व 12 3 संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं का लासा
या एलसीएम, इन संख्याओं का लासा या एलसीएम वह संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतया विभाजित होगी। ऐसी संख्या 24 होती है। बाद में इसको समझेंगे कैसे हमने निकाला है, क्योंकि 24 में 6, 8 व 12 से भाग देने पर शेष फल हमेशा शून्य होता है। तो परिभाषा क्लियर हो गई आपकी। अब एलसीएम की जब डेफिनेशन समझा तो एलसीएम निकालने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो सबसे पहली विधि होती है गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड। सर्वप्रथम जैसे कोई संख्या दी गई है आपको और कहा जाए कि उसका एलसीएम निकालिए, तो क्या करेंगे। जैसे मान लो संख्या यहाँ पर 6, 8 और 12 दी गई है और बोला गया इसका एलसीएम निकालिए। इसको ध्यान से समझिएगा, आगे जो है कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं तो इसी से हम लगाएंगे, इसी बेस को क्लियर करके लगाएंगे। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 6, 8, 12 का एलसीएम निकालना है तो सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। पहले 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 × 3, इसको पावर के रूप में लिख दिया, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। फिर 8 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, सबसे छोटा सा छोटा फैक्टर करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 4 × 2 लिख दीजिए, यहाँ पर छोटा सा छोटा फैक्टर 8 का 2 × 2 × 2 होगा। इसको जब पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 3। फिर 12 का करेंगे 2 × 2 × 3 होगा, छोटा से छोटा फैक्टर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आना चाहिए। अब यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर 1 हो जाएगी। अब ये जब इतना निकाला तो दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या के गुणजों से, है ना, फैक्टर से अधिकतम घात वाले गुणजों को लेकर उनकी परस्पर गुणा करते हैं। यानी ये कह रहा है कि हर एक संख्या की ये जो गुणज है, ये फैक्टर है, इनका जो मैक्सिमम पावर वाला जो गुणज है, अब जैसे इसमें मैक्सिमम पावर वाला गुणज क्या है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, फिर इसमें 2 की पावर 3 है, फिर इसमें 12 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 है। तो अब इन सब में जो सबसे ज्यादा अधिकतम घात वाले गुणजों को लेकर उनकी परस्पर गुणा करेंगे। अब 2 है, सब में देखो तीनों में 2 है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला गुणज कौन सा है 2 की पावर 3 है। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो हम यहाँ 3 की पावर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस दूसरे नियम को आराम से समझिए आप। प्रत्येक संख्या के गुणजों से अधिकतम घात वाले गुणजों को लेकर उनकी परस्पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 की सर्वाधिक घात 3 तथा 3 की सर्वाधिक घात 1 है, तब अभीष्ट गुणनफल क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 × 1 = 8 × 3 क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्याओं का अभीष्ट लासा है। तो गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्याओं का लासा या एलसीएम इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड है भाग विधि, डिवीजन मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर उस न्यूनतम अभाज्य संख्या से भाग करते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करती या करे। प्राप्त भागफलों व शेष संख्याओं को उसके नीचे दूसरी पंक्ति में पुनः लिखते हैं। इसी प्रकार विभाजन करते समय जब तक सभी संख्याएं एक अथवा अभाज्य न बच जाए, अभाज्य का मतलब वो किसी से ना कटे, तब तक ये करते हैं और इस प्रक्रिया को अंत तक दोहराते रहते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही अभीष्ट लासा या एलसीएम होता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर 16, 24, 36 व 54 का लासा कैसे निकालेंगे। तो अब 16, 24, 36 और 54 का लासा निकालने के सबको एक लाइन में लिख लेंगे और सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। अब इसमें अब 2 से भाग किया तो देखिए कम से कम ये 2 संख्याओं को काट सके। यहाँ 2 8 16, 2 राम में 24, 18, 36, 18 से मल्टीप्लाई किया मतलब 18 बार भाग 18वें टाइम में किया तो 36 कट गया और 2 27 हुए 54। फिर इसको 2 से किया, अब ये देखिए 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 9 18 और 2 27 से कटेगा नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर 2 को 2 बार भाग दिया 4 कट गया, फिर 2 को 3 बार भाग दिया 6, 2 3 6 हो गया, 2 को 9 कटेगा ही नहीं और 27 भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद अब लास्ट ये बचा तो एक बार और जाएगा
2 को एक बार जब भाग किया तो 2 कट गया, फिर 1 बचा यहाँ पर, 2 ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पर हम 3 को लाएंगे, 2 के बाद 3 आएगा, 1 तो जाएगा ही नहीं। 3 से एक बार भाग किया, 3 कट गया, 3 को 3 बार किया तो 9 कटा, 3 को 9 बार भाग दिया, 9 से भाग किया तो 27 गया। फिर अब यहाँ पर ये 3 और 9 बचा, तो एक बार 3 से फिर से करेंगे, तो ये सारे, ये तो होगा ही नहीं, ये तो एक ही रहेगा। फिर इसको 3 का 9 3 और 3 3 का 9, फिर ये लास्ट में ये 3 बचा, जब इसको इससे भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, लास्ट में अंतिम में 1 आया। तो अब इन सब का जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भाग विधि से इस संख्या का लासा प्राप्त होता है। तो अभीष्ट लासा बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे, सिर्फ अपने से कटे, है ना, तो 2 और 3 आ गया। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, जो जितना है ये पूरा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 432। ठीक, तो इस तरह से हम भाग विधि से लासा निकाल सकते हैं। अब आते हैं महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी और कोई वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं का मासा या एचसीएफ कहलाता है। जैसे 12, 18, 24 में अगर हम 6 से भाग दें तो शेषफल हमेशा शून्य रहता है, तो 6 ही जो है इन संख्याओं को काट सकता है। संख्याओं को 6 से अगर हम भाग करें इन संख्याओं में तो शून्य, हम शेषफल हमेशा शून्य मिलेगा। तो 6 क्या हुई, इन संख्याओं का मासा हुआ। 6 से अगर बड़ा लेंगे, जैसे 12 लेंगे तो 12 12 काट देगा, 24 को काट देगा, लेकिन 18 को नहीं काट सकता। तो यानी बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, जो कि इन तीनों संख्याओं का वो मासा है। मासा ज्ञात करने की विधियां, पहले गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड समझते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्या का गुणनखंड करते हैं। जैसे अब 3 संख्या हमने आपको बताया था कि 12, 18 व 24 है, तब 12 का गुणनखंड किया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। 18 का गुणनखंड किया, फैक्टर निकाला इसका, तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18। 24 को 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। अब इसमें कॉमन देखेंगे कि कौन कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पर ये 2 कॉमन है, ये 2, ये 2 और ये 2, पहला वाला 2 कॉमन है। यहाँ पर ये देखिए 3, ये 3 और ये 3, यानी कि ये 2 इन तीनों में मिल रहा है और ये 3 इन तीनों में कॉमन है। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों में से वह गुणनखंड चुनते हैं जो सभी संख्याओं में सम्मिलित है अथवा कॉमन है। तो ये 2 देखिए सब में कॉमन है, ये 3, ये वाला जो 3 है इसमें कॉमन, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन है। तो यहाँ दी गई संख्याओं में 2 और 3 कॉमन है। तो प्राप्त गुणनखंडों का गुणनफल ही अभीष्ट मासा है, यानी इन कॉमन संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन तीनों संख्याओं का ये मासा मिल जाएगा। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो 2 तिहाई 6, 2 में से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला, ये मासा हो गया। भाग विधि से, तो भाग विधि से एचसीएफ को समझने के लिए पहले कुछ चीजें आपको समझना है। जैसे नॉर्मली हम ऐसे ही भाग करते हैं, 27 में अगर 5 का भाग करना है तो 5 को हम डिवाइजर बोलते हैं और 27 को डिविडेंड बोलते हैं, जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं और जो ये मिलता है इसको कोशेंट बोलते हैं। 5 यहाँ पर कोशेंट है। कोशेंट की हिंदी भागफल, इसको भागफल बोलते हैं। डिविजर को भाजक बोलते हैं हिंदी में, डिविडेंड को भाज्य बोलते हैं और रिमाइंडर को शेष बोलते हैं। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है इंग्लिश और हिंदी में। भागफल कोशेंट, भाजक डिवाइजर, डिविडेंड भाज्य और रिमाइंडर शेष, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब आते हैं भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या को हमेशा छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। अगर 2 या 2 से अधिक संख्या दी है तो हम 2 संख्या सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे, ये पहला बेस है। पुनः प्राप्त शेषफल द्वारा भाजक या पुनः प्राप्त रिमाइंडर द्वारा भाजक या डिविजिबल में भाग दिया जाता है और यह क्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि रिमाइंडर आपका शून्य ना हो जाए। तो लास्ट में जो भाजक होगा या डिविजिबल होगा वो उन संख्याओं का मासा होता है। तो इन चारों नियम को बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ये
एकदम बेस है आपका। इस स्लाइड में हमने छोटे से छोटे बेस को सेलेक्ट किया है और सरल शब्दों में लिखा है कि इसको आराम से आप समझ लीजिए। तो अगर इसको आपने समझ लिया, अगला पॉइंट आपका है, अब अगला पॉइंट समझिए आप। दो से अधिक संख्याओं का मासा निकालने से पहले दो संख्याओं का मासा ज्ञात किया जाता है तथा इस मासा का तीसरी संख्या के साथ मासा निकालते हैं। यह मासा तीनों संख्याओं का अभीष्ट मासा होता है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर दो संख्याओं का निकालना है और दो से अधिक का निकालना है तो दो संख्याओं में तो जो पहले 4 पॉइंट है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और दो से अधिक संख्याएं हैं तो उस केस में हम पहले दो संख्याओं का मासा निकालेंगे, फिर जो मासा होगा वो और अगली जो संख्या होगी उसका फिर मासा निकालते हैं। ओके, ऐसे ही हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने दो संख्याओं का पहले लिया है तो आइए यहाँ पर 25 और 36 का देखिए मासा निकाला है। अब बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग करेंगे। अब यहाँ 25 को एक बार ले गए तो 25 को, अब ये जो बचा ये जो रिमाइंडर है ये अब डिवाइजर हो जाएगा अगले प्रोसेस के लिए, और इस डिवाइजर को हम यहाँ पर ले लेंगे कोशेंट, है ना। अब देखो 25 को जब भाग किया 2 बार गया 22 हुआ, अब यहाँ 3 बचा, अब ये डिवाइजर हो जाएगा और इस 11 को हम इस 11 में इस 3 से हम भाग करेंगे, 3 बार गया ये 9 हुआ, अब 2 बचा यहाँ पर, इस 2 को 3 से, अब ये जो 3 है यहाँ पर रख लेंगे और भाग करेंगे, फिर एक बार किया, फिर एक को 2 बार भाग किया, है ना, ये देखिए, और लास्ट में 0 मिल गया। तो ये जो लास्ट में हमें डिवाइजर मिल रहा है ये आपका एचसीएफ कहलाता है। तो आशा करता हूं कि ये वाला आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप, बहुत ही सिंपल है। अब ऐसे ही 3 संख्याओं का मासा निकालना है, तो अब इसमें हमने सबसे पहले 391 और 527 को सिलेक्ट किया है। अब इसमें से जो छोटी संख्या है उस छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग करेंगे। अब 391 को एक ही बार जाएगा 527 में, तो ये 136 हो गया। अब ये जो रिमाइंडर है अगला जब प्रोसेस करेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पर कोशेंट के रूप में आ जाएगा, है ना। फिर इसको 2 बार भाग करेंगे और तब तक ऐसे ही भाग करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका ये 17 आया, 119 यहाँ पर है, तो 17 को 7 बार अगर ले गए 119 में तो पूरा का पूरा ये रिमाइंडर आपका 0 आता है। तो यहाँ पर ये 17 जो है आपका इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब ऐसे ही 2 संख्या और लिया है, सेम ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से मैंने भाग किया है और सेम वैसे ही प्रोसेस अपनाया। भाग करने पर यहाँ पर 30 आया है। अब इस 30 डिवाइजर का काम करेगा और 120 को यहाँ पर हम लेंगे कोशेंट के रूप में, और 4 बार जब भाग करते हैं तो 0 आ गया। तो इस तरह से ये 30 जो है आपका एचसीएफ होता है इन दोनों संख्याओं का। अब आते हैं भिन्नों का लासा तथा मासा कैसे निकालते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटा हारों का लासा। ऐसे ही भिन्नों का मासा या एचसीएफ क्या होगा, अंशों का मासा या एचसीएफ बटे हारों का लासा या एलसीएम। दशमलव संख्याओं का लासा व मासा कैसे निकाला जाता है, तो बड़ा इजी है ये। दशमलव संख्याओं का लासा एवं मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदल लेंगे, तत्पश्चात भिन्नों का लासा एवं मासा ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों सूत्रों से, है ना, बहुत ही इजी है ये। फिर 2 संख्याओं का लासा एवं मासा में संबंध। तो 2 संख्याओं का लासा और मासा के बीच में क्या संबंध होता है, यदि 2 संख्याएं a और b के लासा तथा मासा क्रमशः a और b हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके लासा और मासा का गुणनफल, या संख्याओं के गुणनफल बराबर लासा और मासा का गुणनफल, या एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 24, 24, 32, 40, 24, 32, 40 को गुणनखंड की विधि से एलसीएम एवं एचसीएफ निकालिए, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक निकालिए। अब 24 को अगर हम लेते हैं तो 24 को इसका फैक्टर करते हैं, अपवर्त निकालते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इंटू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर, बताया था ना आपको, 2 की पावर 3 इंटू 3। ओके, अब 32 का ही ऐसे जब निकालेंगे तो ये मिलेगा और ये 2 की पावर 5 हो जाएगा।
ठीक। अब ऐसे 40 या 40 का निकालेंगे तो ये मिलेगा आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, है ना। तो अब सबसे बड़ी घात वाला, इन तीनों में जो सबसे बड़ी घात वाला होगा, हर अलग अलग संख्याओं की बड़ी घात वाली संख्या को सिलेक्ट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 की पावर 5 है आपका, ये देखिए ये 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 ले लिया मैंने, है ना। ऐसे 3 का देखेंगे तो 3 का केवल एक ही है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम इसको 3 की पावर 1 ले लेंगे। और 5 भी क्या है, एक ही है, तो 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, 32 गुणे 5, तो 32, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, 32 गुणे 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 1 है, तो 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, यानी 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 3 48, यानी 480 आपका एलसीएम होगा। अब इसमें देखते हैं जो तीनों में कॉमन है, ये देखिए ये 2 और 1, ये 2 तीनों में कॉमन है, एचसीएफ के लिए है ये, और ये तीनों कॉमन है। और जो कॉमन नहीं है उनको नहीं लेते हैं, तो तीनों में ये कॉमन है, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो इस तरह से गुणनखंड विधि से इस संख्या का महत्तम समापवर्तक आपका 8 होगा। ओके। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, सेम ऐसे ही है कि 18, 42, 102 के महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसको हमने गुणनखंड विधि से निकाला है। देखिए 18 का फैक्टर क्या है, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 42 का 2 तिहाई 6 सत्ते 42, ऐसे 102 का 2 तिहाई 6 इंटू 17 हो जाएगा, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड जो क्या क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए इसमें से ये 2 तीनों में जो कॉमन होगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए ये 3, ये कॉमन हुआ, तो अब ये 2 ही बाकी, ये तो कॉमन है नहीं, तो इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी वो इन तीनों संख्याओं का समापवर्तक होती है। अब ऐसे ही भाग विधि से लिया अगला क्वेश्चन, 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो 210 और 55 का जो महत्तम समापवर्तक होगा, इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करते हैं, तो यानी 210 लिया और 55 से भाग करेंगे, 3 बार गया और 165 मिला। अब 210 में जब 165 को घटाते हैं तो 45 आया। अब इस 45 को इस 55 से भाग करेंगे, अगला स्टेप 55 ले लेंगे, एक बार गया 10 मिला आपको, है ना। अब इस 45 को फिर से ले लेंगे, इस 10 को इस 45 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा 40, यानी अब कितना मिला, 5 मिल गया। अब इस 10 को इस 5 को इस 10 में भाग करेंगे तो 2 बार गया, 0 मिल गया आपका रिमाइंडर। तो ये जो है जो 5 मिला आपका, ये आपका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 6, 8, 9, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आता है ना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं और आपके आईटीआई में भी आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए क्या क्या कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या। तो अगर इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आप धड़ाक से उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम ही सबसे छोटी सी छोटी संख्या होती है ना, जो कि इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4, 6, 8, 9, 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे वाले मेथड से, तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप ये एलसीएम गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एलसीएम 72 मिलेगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज मैंने छोड़ी है। तो छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी, वो छोटी सी छोटी संख्या 72 या 72 होगी, है ना। तो आप यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिएगा तो आपको 72 मिलेगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि जो है इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो भी संख्याएं दी हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे और वही एलसीएम वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि इन सबसे विभाजित होगी पूरी तरह से। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि भिन्न पर आधारित है। तो यहाँ प्रश्न है 3/4, 6/7 तथा 8/9 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि भिन्नों का लासा, तो भिन्नों का लासा क्या होता है, अंशों का लासा बटे हरों का लासा। तो यहाँ पर अंश क्या है, 3, 6 और 8 है। तो 3, 6 और 8 का लासा बटे हरों का लासा। हर क्या है आपका 4, 7 और 9 है। ये 4,
ये 7 और 9 है, तो इनका माशा हो जाएगा। तो इनका जब हम लासा निकालेंगे उसका मान 24 आएगा, और इसका जब माशा निकालते हैं तो उसका मान 1 आता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, यहाँ पर आपको खुद से ये सॉल्व करना है कि इसका लासा कितना आता है और इसका माशा कितना आता है। तो इसका लासा और माशा, इसका 3, 6 और 8 का लासा 24 और 4, 7 और 9 का माशा 1 आएगा। तो इस तरह से इस भिन्न का, इन भिन्नों का जो एलसीएम होगा वो 24 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दशमलव भिन्न है, तो दशमलव भिन्नों का लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। जैसे 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो जैसा कि प्रश्न दिया है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब दशमलव के बाद सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे कितना अधिकतम अंक है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में दशमलव के बाद सबसे अधिकतम अंक को देखना है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद सबसे अधिकतम अंक कितने हैं, 3 है, 3 अंक है ना। तो अब इसीलिए जब 3 है तो सब में हम 1000 का, 3 है, अगर 4 होता तो 4 होता तो आपको 100 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करते, 2 होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 1 होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, है ना। तो यहाँ पर दशमलव के बाद इन अंकों में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो सबको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद जो संख्या मिलेगी 900 मिलेगी। 1000 को अगर 0.9 में गुणा करेंगे तो ये देखिए 900 मिली। 0.18 में से 1000 मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। 3.6 को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। 7.2 में 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, और इसमें जो है मल्टीप्लाई किया तो 144 मिल गया। अब इन सब संख्याओं का हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। जब लासा निकालेंगे तो उसका मान कितना होगा, एलसीएम। जब इन 900, 180, 3600, 7200 तथा 144 का जब मैं एलसीएम निकालता हूं तो उसका मान 7200 प्राप्त होगा। यहाँ पर ये एक्सरसाइज है आपके लिए, इसका मान आप इस सबको एलसीएम अपने रफ कॉपी में निकालिएगा और नोट्स बनाइएगा। अब चूंकि इन संख्याओं का जो है हमने एलसीएम निकाला 7200 आया, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया है, तो अब हम 1000 को डिवाइड कर देंगे, यानी जो लासा आया है उसमें अगर हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये 1000 का मतलब एक तरह से इन संख्याओं में 1000 को मल्टीप्लाई किया और 1000 का डिवाइड कर दिया, तो वो सेम संख्या ऐसे मिल जाती है ना। तो जब 1000 का डिवाइड किया तो इन संख्याओं का जो लासा है या एलसीएम है वो 7.2 प्राप्त होता है। अब 7 के आपको हमने मल्टीपल के विषय में बताया था, हमने कहा था उस समय कि आगे एग्जाम्पल है। तो ये कह रहा है कि 7 के प्रथम 5 मल्टीपल्स का योग क्या है या अपवर्तों का योग क्या है। तो जो 7 के प्रथम 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, प्रथम 5 की बात करना है। तो 7 into 1 पहला 7, द्वितीय मल्टीपल दूसरा मल्टीपल क्या होगा 7 into 2, तीसरा मल्टीपल 7 into 3, चौथा मल्टीपल 7 into 4 28, पांचवा 7 into 5 35। तो अब इन मल्टीपल्स का योग क्या होगा, यानी सबको हम ऐड कर देंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो इसका मान 105 प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 के फैक्टर की संख्या क्या है, यानी कह रहा है कि 36 में टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो प्रश्नानुसार 36 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36 है। ये कॉमन सेंस है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था फैक्टर के, उसी से निकालना है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो 36 के फैक्टर्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18। देखिए सब कट रहे हैं, 1, 2, 18, 3 है ना सब। तो ये सारे फैक्टर हैं। अब इनको जब काउंट करते हैं तो फैक्टर्स की कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 48 और 8 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो बताएं दूसरी संख्या क्या होगी। तो जैसा हमने आपको बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। एलसीएम का मान 48 गुणे 8, एचसीएफ का मान 8 है, तो 48 इंटू 8 इक्वल टू 24 इंटू एक्स। एक्स जो है अननोन है, द्वितीय संख्या का मान है ये, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 48 इंटू 8 अपॉन 24। और जब इसको
डिवाइड करेंगे तो 2 बार हो गया, तो दूसरी संख्या का मान आपको, ये देखिए 2 बार जाएगा तो दूसरी संख्या आपकी 16 हो जाएगी। प्रशिक्षण का सारांश, हमने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन एचसीएफ और एलसीएम के विषय में बताया, फिर उसके बाद एलसीएम एवं एचसीएफ से संबंधित महत्वपूर्ण पद के विषय में आपको बताया, एलसीएम निकालने की विधियों के विषय में बताया, इसकी 2 विधियां, भाग विधि से एलसीएम निकालना और फैक्टर गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। फिर एचसीएफ ज्ञात करने की 2 विधियों के विषय में आपको बताया, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। फिर एलसीएम और एचसीएफ के सूत्र के विषय में आपको बताया, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया हमने। प्रयुक्त संदर्भ, नीलकंठ पब्लिकेशन बुक फॉर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि संभव गर्ग के द्वारा लिखी गई है, जिसकी वेबसाइट है www.neelkanthpublishers.in। आज मैंने आपको लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।